वन। आज हम देखेंगे क्लास 12 का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी देख रहे थे। तो इसके पहले हमने लेक्चर का पार्ट 1 किया हुआ था, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, क्योंकि उस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ को बताया हुआ है और उसके बिना ये समझना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये हमारा जो लेक्चर पार्ट होगा, ये हमारा लेक्चर पार्ट 2 होगा। पार्ट 1 का जो लिंक है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो पार्ट 2 में हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फार्मूला। इसमें इंपॉर्टेंट फार्मूला देखेंगे और इस फार्मूला को आप लिख के और हमारे साथ इसको याद भी कर लीजिए, ताकि आपको बाद में रटने की जरूरत ना पड़े, आप इसको लिखते ही चलिए। तो फर्स्ट जो फार्मूला है, लिमिट x टेंस टू 0 x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a। कुछ इस फॉर्म में जब लिमिट हमारा दिया रहे, x के पावर n माइनस a के पावर n x माइनस a के फॉर्म में दिया रहे, तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं xa n माइनस 1, यानी लिमिट x टेंस टू 0 x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a इक्वल टू xa n माइनस 1। सेकेंड फॉर्मूला देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बटा x जब रहेगा तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो ज़्यादा हमें लिखने की या फिर ज़्यादा उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं करनी है। लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई x रहे तो उसका वैल्यू 1 होता है, या फिर इसका अपोजिट लिमिट x टेंस टू 0 x बाई साइन x रहे। यहाँ पे जो हमारे पास था वो था साइन x बाई x, साइन x बाई x। यहाँ पे ठीक अपोजिट हो गया, इसका रेसिप्रोकल हो गया, यानी x बाई साइन x भी रहे तो इसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है। अब फॉर्मूला नंबर 3 देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x हो तो, लिमिट x टेंस टू 0 tan x बाई x हो तो इसका वैल्यू 1 होगा, या फिर इसका अपोजिट लिमिट x टेंस टू 0 x बाई tan x हो, यानी tan x जो है यहाँ पे है बाई x और यहाँ पे x बाई tan x होगा तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। यानी साइन में कॉस में फॉर्मेट चेंज हो उससे कोई इशू नहीं है। यदि साइन x बाई x है या फिर x बाई साइन x है तो उसका वैल्यू 1। tan में यदि tan x बाई x या फिर x बाई tan x हो तो भी उसका जो वैल्यू होगा 1 ही होगा, दोनों कंडीशन में। फॉर्मूला नंबर 4 देखेंगे, लिमिट x टेंस टू 0 जब होगा तो cos x होगा, cos x तो उसका वैल्यू 1 होगा। cos x बाई 1 कह सकते हैं, तो 1 कहे या ना कहे कोई इफेक्ट नहीं है, यानी cos x बाई 1 होगा तो भी 1 होगा, या फिर लिमिट x टेंस टू 0 1 बाई cos x होगा तो भी उसका वैल्यू 1 होगा। तो ये जो फर्स्ट नंबर फॉर्मूला है, x के पावर n माइनस a के पावर n बाई x माइनस a x माइनस n माइनस 1, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। 2 से लेकर के 4 तक, यानी तीनों फॉर्मूला में हम देखें तो या तो हम साइन x बाई x बोले या फिर x बाई साइन x बोले, या तो हम डायरेक्ट बोले या तो फिर उसका इन्वर्स बोले। इस तीनों में साइन, कॉस और टैन तीनों में जो वैल्यू हमारा होता है 1 ही होता है। तो आप इसको एक बार नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ लिमिट। तो काइंड्स ऑफ लिमिट में यहाँ पे 3 काइंड्स है मेरे पास, लेफ्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट और राइट लिमिट। जब भी हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करेंगे, फंक्शन की कंटिन्यूटी जब भी हमें चेक करना होगा तो ये तीनों जो पार्ट है हमारा मस्ट इंपॉर्टेंट होगा, और इसी तीनों पार्ट को हम चेक करके बताएंगे कि वो फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस है या फिर नहीं है। यदि तीनों पार्ट लेफ्ट लिमिट, डायरेक्ट लिमिट और राइट लिमिट जो है हमारा इक्वल आ जाएगा तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है, अन्यथा वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। तो कुछ बातें हैं इसमें जो मेंशन की, उसको आप देख लीजिए। लेफ्ट लिमिट जो है इसमें x जो है x का जो भी वैल्यू होगा वो हमेशा लेस देन होगा a से, यानी a ग्रेटर देन होगा और x लेस देन होगा। और यहाँ पे जो लेफ्ट लिमिट में हम आपको बताए थे प्रीवियस लेक्चर में कि x एक्सिस पे यदि हम देखें तो जो लेफ्ट की तरफ हम जाते हैं तो हमेशा माइनस होता है, राइट की तरफ हमेशा प्लस होता है। तो इसका जो सिंबल होता है हमेशा माइनस में होगा। लेफ्ट लिमिट में जो सिंबल होगा हमेशा माइनस में होगा, और जो सिंबल होगा लेस देन और ग्रेटर देन में ये हमेशा ग्रेटर देन होगा। इसको तो हम ग्रेटर देन या लेस देन ऐसे भी जान सकते हैं कि कोई भी डिजिट मेरे पास गिवन है 9 या फिर 8 ऐसे है, और ऐसे ये जो बड़ा है ये हमारा ग्रेटर है 8 से, तो ये जिधर भी मुंह खुला होता है उधर ही हमारे पास बताता है कि ये किधर ग्रेटर है, यानी 9 यहाँ पे ग्रेटर है, इस तरफ मुंह खुला हुआ है, तो इसका जो सिंबल होगा ये दोनों यूज होगा। अब यहाँ पे x इक्वल टू a माइनस एच, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जो भी फंक्शन होता है उसमें हमेशा h जो होता है वो माइनस होता है, यानी इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a f a माइनस a। यहाँ पे लिमिट हम लगा दिए f a माइनस a। डायरेक्ट लिमिट में x और a दोनों का जो वैल्यू होगा वो हमेशा इक्वल होता है,
और यहाँ पे जो सिंबल होगा केवल एक सिंबल इक्वल का ही यूज होगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a। अब लिमिट के साथ जब इसको हम ऐड किए तो इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल टू fa। ये दोनों हमेशा इक्वल होगा। अगेन राइट लिमिट देखेंगे, राइट लिमिट में जो होता है x ग्रेटर देन होता है a से या a लेस देन होता है x से। तो x यहाँ पे बड़ा है इसलिए यहाँ पे जो सिंबल यूज करेंगे प्लस का सिंबल यूज करेंगे। ग्रेटर देन में हमेशा प्लस का सिंबल यूज करते हैं और ये हमारा ग्रेटर देन होगा। यहाँ पे हम लिख सकते हैं x इक्वल टू a प्लस h। यहाँ पे हाइट जो है हमेशा प्लस होता है, लेफ्ट हैंड में हाइट जो होता है हमारा माइनस होता है। आप देख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू a f a प्लस h। यहाँ पे प्लस करेंगे तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, बस यहाँ पे देखेंगे लेस देन होगा, यहाँ पे ग्रेटर देन होगा। लेफ्ट में माइनस होगा तो इसमें प्लस होगा, इसमें जो सिंबल होगा लेस देन का यूज होगा, इसमें ग्रेटर देन का यूज होगा। और यहाँ पे जो हाइट होगा वो माइनस होगा, इसमें हाइट जो होगा हमारा प्लस में होगा। और डायरेक्ट लिमिट में इक्वल का सिंबल होगा। इसको यदि हम शॉर्टकट फॉर्म लिखें तो इसको हम एल भी बोलते हैं, लेफ्ट लिमिट। इसको DL बोल सकते हैं, डायरेक्ट लिमिट। और इसको बोल सकते हैं RL, राइट लिमिट। तो इस तरीके से तीनों का जो है हम शॉर्ट फॉर्म और जो भी इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था उसको हम नोट करा दिया। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे कुछ अलजबरा से रिलेटेड फार्मूला, और इस फार्मूला को आप नोट करते चले, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आप इसको बार बार जब मैथ में यूज करेंगे तो आपको खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो अलजबरा का जो फर्स्ट नंबर फार्मूला है वो है x प्लस 1 प्लस x के पावर n। यदि कुछ इस फॉर्मेट में दिया रहे 1 प्लस x के पावर n, तो इसको हम ले सकते हैं 1 प्लस nx प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा जाएगा इन्फिनिटी तक जाएगा। फिर से रिपीट कर देते हैं 1 प्लस एक्स के पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू, इसको पढ़ते हैं फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ये जाएगा। सेकंड देखेंगे 1 माइनस n, यानी यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस रहेगा। 1 माइनस n के पावर n इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स प्लस n इंटू n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर, और ये भी हमारा कहाँ तक जाएगा फैक्टोरियल इन्फिनिटी तक जाएगा। फॉर्मूला नंबर 3 देखेंगे कुछ इस तरीके से, जब हमारे पास दिया रहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 डॉट 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 n तक, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n 1 से स्टार्ट होता है और n तक, इसको पढ़ेंगे सिग्मा 1 से स्टार्ट होगा और n तक वैल्यू जाएगा सिग्मा n इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं n प्लस 1 बाई 2, n इंटू n प्लस 1 बाई 2। 4 नंबर फॉर्मूला देखेंगे यदि इसका स्क्वायर हो जाए 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n 1 से n तक, ऊपर जो है ये n होगा n तक, और n स्क्वायर इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6। फॉर्मूला नंबर 5 देखेंगे 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब डॉट 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 n स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं सिग्मा n 1 से लेकर के n तक n क्यूब n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर बाई 4। यानी तीनों जो फॉर्मूला है एक दूसरे से रिलेटेड है। ये डायरेक्ट 1 प्लस 2 प्लस 3, इसका स्क्वायर फिर इसका क्यूब, और चेंजिंग भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे n था तो यहाँ पे n स्क्वायर, यहाँ पे n क्यूब, और फिर ये जो फॉर्मूला है ये आपको नोट करना चाहिए। आप इसको एक बार नोट डाउन कर लें। अब हम देखेंगे फॉर्मूला नंबर 6, e के पावर n जब हो तो इसको हम लिख सकते हैं e के पावर n इक्वल टू 1 प्लस n बाई फैक्टोरियल 1 प्लस n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस कहाँ तक इन्फिनिटी तक। e के पावर n हो तो 1 प्लस n बाई फैक्टोरियल 1 प्लस n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस इन्फिनिटी तक। यदि e के पावर माइनस x हो, दोनों फार्मूला देख सकते हैं एक दूसरे से रिलेशन रखता है, यानी यहाँ पे e के पावर n था, यहाँ पे e के पावर माइनस n हो जाएगा, n हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस n बाई फैक्टोरियल 1 प्लस n स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस कहाँ तक इन्फिनिटी तक। 8 नंबर फार्मूला देखेंगे log e। अब यहाँ पे ये जो फार्मूला दोनों है ये दोनों एक दूसरे का कॉम्बिनेशन है। log e 1 प्लस x है, और यहाँ पे log e ये जो है इसको हम पढ़ेंगे log बेस पे ये e है, log बेस पे e, ये 1 प्लस x है और ये 1 माइनस x है, तो ये हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब प्लस बाई 3 इन्फिनिटी तक, और ये हो जाएगा, ये हमारा प्लस में होगा, चूंकि यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस हो जाएगा, और माइनस वाला में क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स क्यूब बाई 3, ये कहाँ तक इन्फिनिटी तक। 10th नंबर जो फार्मूला होगा ये हमारा लास्ट होगा, इसमें
जो है a के पावर x इक्वल टू, इसको मिल सकते हैं 1 प्लस x log e a। e जो है ये हमारा e बेस पे होगा, यानी 1 प्लस x log e a बाई फैक्टोरियल 1 प्लस x log e a का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस कहाँ तक, इनफिनिटी तक। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, इसके बाद हम एनसीईआरटी का जो भी सॉल्यूशन होगा उसको स्टार्ट करेंगे।